हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो मैंने देखा था कि मिडल अपना ASM क्या होता है। सो इट इज़ द मिडल ईयर क्लेफ्ट का इन्फेक्शन, ओके, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू सम पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट। ओके, एंटी बैक्टीरियल थेरेपी में क्या होता है? एंटीबायोटिक्स गिवन टिल द देयर इज रिडक्शन इन द फीवर। ऑलराइट, टेम्पेरिक मेम्ब्रेन लुक्स नॉर्मल एंड नॉर्मल हीलिंग। मिक्स्ड ड्यूरेशन कितना होता है? मिनिमम ड्यूरेशन इज 10 डेज। 10 डेज के लिए हम लोग एंटी बैक्टीरियल थेरेपी देंगे पेशेंट को, ठीक है। सेकेंडली, एम्पेसिलिन और एमोक्सिलिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। थर्ड पॉइंट क्या है? इनएडिक्वेट थेरेपी विल लीड टू सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ओके, ओटाइटिस मीडिया क्या होगा कि CSM आपका जो ASOM है, दैट इज अक्यूट सुपरटेटिव ओटाइटिस मीडिया। इट अगर वो हाथों के बाहर चला जाए, मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इन्फेक्शन, तो फिर इट कैन लीड टू सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ओके, नाउ नेजल डिकंजेस्ट टू रिलीव ET edema, ओरल डिकंजेशंस, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, ईयर टॉयलेटिंग, ड्राई लोकल हीट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद मिरिंगोटॉमी। इंडिकेशंस ऑफ मिरिंगोटॉमी क्या है? एक देखो, मिरिंग मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टिम्पैनो मीन्स मिडल ईयर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑलराइट, नाउ सीवियर पेन विद बल्जिंग ड्रम are the indication, incomplete resolution despite antibiotics, persist effusion that is nearly 2 weeks, 12 weeks, and ASM with facial palsy are the indications of मिरिंगोटोमी। ऑलराइट, मिरिंगोटोमी कैन बी डन इन पोस्टेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट इंसीजन, ठीक है, PIQ, पोस्टेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट के इंसीजन में हम लोग मिरिंगोटोमी कर सकते हैं। कर्वीलिनियर इंसीजन दैट इज PIQ में भी करते हैं। एज इंडिपेंडेंट एंड ओरस हील स्लोअर अलाउस पस टू ड्रेन आउट, ठीक है। इससे आपको जो पस है वो धीरे धीरे ड्रेन आउट होगा। ऑलराइट, नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये क्या होता है? सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, सीरियस ओटाइटिस मीडिया, ग्लू ईयर और ओटाइटिस मीडिया इन मिडल ईयर, ये नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अदर नेम्स हैं। डेफिनेशन क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्सुलेट इन मिडल ईयर कैविटी, कॉमन इन 2 to 6 years of age, caused by group A beta hemolytic streptococcus. Alright, now we will look at some other important points of the treatment. नाउ सबसे पहले तो एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स। पर्पस क्या होता है इनका? दे आर पेन एंड फीवर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, फीवर, किसी भी चीज़ में अगर फीवर आ रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ गई है, इसका मतलब डिसीज इज वर्सनिंग, ओके, स्टेज इज वर्सनिंग। एग्जाम्पल्स पैरास्टामोल, एबिप्रोफेन। एंटीबायोटिक्स सेकंड, फर्स्ट लाइन एमोक्सिलिन प्रेफर्ड, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस आर सिबुफ्लुजामिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। इफ पेनिसिलिन एलर्जी इज प्रेजेंट तो एजिथ्रोमाइसिन देंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ ASOM पढ़ रहे हैं। हम नेजल डिकंजेशंस। पर्पस क्या? रिड्यूस नेजल म्यूकोजल इडिमा, इंप्रूव स्टेशन ट्यूब फंक्शन। एग्जाम्पल्स आर ज़ैलोमेटाजोलिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा नेजल डिकंजेशंस में। एंटी हिस्टामिन्स, पर्पस क्या है? इन एलर्जिक इंडिविजुअल्स टू रिड्यूस स्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज, ET ब्लॉकेज को कम करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स है सिट्रीजिन और लिवोसिट्रीजिन, ओके। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने लिवोसिट्रीजिन तो कई बार अपने लाइफ में नाम सुना हुआ है, ठीक है। ओरल टॉयलेटिंग क्या होता है? इट इज़ क्लियर ईयर डिस्चार्ज एंड इम्प्रूव ड्रग कॉन्टैक्ट। मेथड स्टेराइल स्वैप, सक्शनिंग और 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन। 3% इज इंपॉर्टेंट, ओके। मिरिंगोटॉमी। इंडिकेशंस bulging tympanic membrane with severe pain और no response to antibiotics. प्रोसीजर होता है इंसिजन इन द पोस्टेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट, PIQ और TM। फॉलोअप कब लेंगे? पर्पज इंश्योर फुल रेजोल्यूशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। इंक्लूड्स ऑडियोमेट्री फॉर हियरिंग, ताकि देख सके कि हियरिंग लॉस तो नहीं है, और मॉनिटर फॉर CSOM, ठीक है। ASM कन्वर्ट होता है CSOM में, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में, तो वो ना हो इसके लिए हम लोग फॉलोअप लेते हैं, ठीक है। सो दीज वर ऑल अबाउट दी योर ASM का ट्रीटमेंट। होप यू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ओके। थैंक यू।